15वीं सदी की यह कहानी है। किसी एक गांव में बहुत ज्ञानी पंडित रहा करता था। पंडित आजू बाजू के सारे गांवों में बहुत प्रख्यात था और इसी वजह से धनवान भी। पंडित का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ बहुत बड़े घर में अकेला रहता था, क्योंकि पंडित का कोई बेटा नहीं था और एक बेटी थी जिसके विवाह के पास के गांव वाले एक श्रीमंत के लड़के से हो गया था। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छी से जांच की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी अच्छे से पढ़ा था। तब जाकर उसने अपनी बेटी की शादी की थी। जुआ और शराब की बुरी लत से उन्हें पकड़कर सड़क पर ला दिया था। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफ़ी दुखी थी और अक्सर पंडित को कहा करती थी, तुम जाकर उसकी मदद कराओ। पंडित हमेशा अपनी बीवी को यह उपदेश देता कि उनकी मदद करने के लिए मना करता, क्योंकि अभी कुछ समय के लिए उनका बुरा वक्त उठा है। हम कितना भी कोशिश कर ले, जो उनके नसीब में है वह होना ही है। पंडित की ऐसी बातों से उसकी पत्नी और ज़्यादा दुखी हो जाती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वेच्छा पिता है, अपनी बेटी को इतनी परेशानियों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। परम भगवान ने जो इतना सारा धन धान्य दिया है, उसकी क्या मर्जी। पंडित ऐसा नहीं सोचा था। ऐसा नहीं है कि पंडित अपने बेटी से प्यार नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी बेटी की कुंडली बहुत अच्छे से पढ़ी थी और वह पहले से ही जानता था कि वह किसी भी लड़के से शादी करता, उसके जीवन में यह समय आने ही वाला था और बिना रुके कोई मिलने वाला नहीं था। एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज फटे पंडित की बेटी और दामाद उसके घर आ गए। पंडित ने और उसकी बीवी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित से ऐसी दुर्घटना की आशंका की वजह से हार हुई, इसलिए वह बोले बिना ही अपने घर वापस आ गए। लेकिन माँ तो माँ होती है। पंडिताइन नहीं रही और बिना पंडित की इज्जत जत के उसने चोरी छिपे हुए लड्डू में सोने के सिक्के रखे और बेटी और दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडिताइन यह भी जान गई कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उन्हें मदद नहीं मांग रहे थे, इसलिए उन्होंने बेटी और दामाद को लड्डुओं में सेलुलर के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उनमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनकी मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। सोचकर पंडिताइन मन ही मन बेटे की मदद करने के लिए खुश होने लगी। पंडिताइन के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। उन दिनों बताई गई थी कि घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी नहीं थी। पैसे ना होते तो चीज़ों की आड़ से भी व्यवहार होता था। बेटी और दामाद गांव का पंडित के घर से कोसों दूर था, फिर भी उसकी कमी के कारण वह अपने गांव की तरफ निकल गया और सीधे ही चले गए। पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई और उसकी बात और भी मुश्किल हो गई। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल नहीं चल पा रही है, तो उसने एक टांगा लेकर अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी टांगे में खड़े घर तक पहुंच गए, लेकिन तांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए पंडिताई ने जो रोहित के लड्डू लड़के दिए थे, वही किराए के तौर पर उस तांगे वाले को दे दिए। तांगे वाला लड्डू को लेकर वहाँ से चला गया। तांगे वाला अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसे हलवाई की दुकान दिखाई दी। उसने सोचा कि लघु से लड्डू मेरे घर के तांगों का पेट थोड़ी भरने वाला है, इससे अच्छा मैं इन लड्डुओं को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। तांगे वाले ने लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में वह हलवाई रहता था, उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलवाया था। पूजा में मिलने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से खीरे के लड्डू के लिए, जहाँ पर उस तांगे वाले ने अवैध से बेचे थे, वही लड्डू दिए, ताकि वह खराब ना हो जाए, क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह लड्डू कब बने हैं।
पूजा खत्म होने पर दक्षिणा के रूप में लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर गया और खाना खाते हुए तो लड्डू के फायदे से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों से आंसू बहने लगी। पंडित ने पंडिताइन से उसके रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ बता दिया और पंडित ने उनकी शर्तें ना करके ये जा सकेंगे। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछे और कहा कि जिस तरह से बेटी से प्यार करती हो मैं भी करता हूँ, लेकिन जब हम उनकी मदद करते हैं तो दामाद हमेशा ऐसी ही कोशिश करेगा और अपने विरोधियों को कभी नहीं छोड़ेगा। पंडित भी अब पंडिताइन की बातों से सहमत हो गए। 2-3 महीने के आंकड़े पंडित के दामाद और बेटी फिर से उसके एक बार घर आए और फिर उसकी हालत पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ दिया था।